सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरण प्रणाम। राम राम। मूल ज्ञान गट पर्चे का अंग चल रहा है। इसके माध्यम से सद्गुरुदेव फरमा रहे हैं। प्रश्न चल रहे थे कि कौन चीज़ इस गट के भीतर कहाँ होती है और उसका अनुभव गट के भीतर किस किस स्थान पर होता है और कैसा कैसा अनुभव होता है, और इन सब चीज़ों की गट के भीतर जो सूक्ष्म शरीर है इसकी पहुँच कहाँ तक है। तो महाराज फरमा रहे हैं, क्रोध की दौड़ सुमेर आकाश लग, मन की पहुँच सो हद माही। सूरत सो जाय बेहद के टापरे, अगम स्थान जहाँ संत जाय। आवते हंस की शंखनी नाल है, उलट गर जावता बंक होई। भंवर गुफास में आद स्थान है, शंख और बंक जहाँ मिले धोई। बीच में पट सो जाल उन्मान है, प्रकुटी त्रिकुटी दोई कहावे। शंखली नाल होए जोग स्थान ले, बंक से माय होए ब्रह्म पावे। जोग के साजियां दह जुग राख ले, काल के बस जन जाए होई। दास सुखी राम कहे भगत अधिकार सु, जन्म हर मरण जो मिटे दोई। ऐसा प्रश्न था कि मन हर बुद्ध अहंकार संग सूरत रे, कहाँ लगे दौड़ घर कौन छूटे। कहाँ तक इनकी दौड़ है और ये कहाँ छूटता है इनका संग। और आद स्थान गर कौन हंस को, जीव की जुगत कहाँ बास हो। उसका उत्तर अब आ रहा है कि वे आद स्थान इस हंस का कहाँ है, और मन बुद्धि अहंकार और सुरता की दौड़ कहाँ तक है और ये कहाँ अलग होती है। तो महाराज फरमा रहे हैं कि देखो, क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग। क्रोध जो है निज नाम सुमेरु तक पहुँच जाता है, मेरुदंड के ऊपर, और इसके बाद ब्रह्मांड में भी आ जाता है। तब तक भी क्रोध जो है हमारा बना रहता है। क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लगे, यहीं ब्रह्मांड के एरिया तक भी क्रोध है। त्रिकुटी से, हाँ, त्रिकुटी का एरिया जो ये ब्रह्मांड का ऊपर का एरिया है, तो इस यहाँ तक भी क्रोध बना रहता है। क्रोध मिटता नहीं है यहाँ तक आने के बाद। इससे ऊपर जो जाता है 10वें द्वार को फोड़कर, उसके बाद क्रोध शांत होता है। यहाँ तक त्रिकुटी में भी क्रोध है। तो क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग, ये सुमेरु, ये मेरुदंड से ऊपर का हिस्सा, ये सुमेरु से लगाकर आकाश तक, ये ब्रह्मांड का जो एरिया है, यहाँ तक भी क्रोध बना रहता है। जब लग बली बुरी सब प्यास, काम क्रोध अहंकारा, तब लग उरे, तब लग भय है। त्रिकुटी तत्व विचार, त्रिकुटी में तत्व का भी विचार कर रहे हैं, तब तक भी भय है, तब तक भी डर है कि आपको वापस जन्म मरण में आना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी क्रोध है, काम भी है, क्रोध भी है। जब लग भली और बुरी सब भ्यास रही है, तब तक तुम्हारा तुम्हारे वापस आने का भय है। तो परे नहीं पहुँचा, उरे है, तब तक भी वो आगे नहीं गए। जब तक आगे नहीं जाएंगे तब तक काम बनने वाला नहीं, मिटेगा नहीं, क्रोध मिटेगा नहीं। तो क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग, तो वहाँ तक क्रोध है, 10वें द्वार से हटे हटे क्रोध है। तो वहाँ तक ये सारा क्रोध बना रहता है, और जब तक क्रोध बना रहता है तब तक काम भी उत्पन्न होता है, क्रोध भी होता है, भय भी होता है, सब चीज़ें क्रोध के साथ, हाँ, लोभ भी होता है, सब चीज़ें क्रोध के साथ लगी हुई है। और क्रोध कब होता है? जब अहंकार के ऊपर चोट होती है, तो वहाँ अहंकार भी बना रहता है। वहाँ तक अहंकार की भी दौड़ है, वहाँ तक अहंकार भी रहता है। तो जब तक अहंकार नहीं मिटेगा, जब तक अहम शून्य नहीं होंगे, मम और अहम से जब तक शून्य नहीं होंगे, तब तक ये काम क्रोध मिटने वाला नहीं। मम और अहम ही काम और क्रोध का उत्प्रेरक है, इनको जगाने वाला है, इनको जागृत करने वाला। तो मम और अहम भी यहाँ तक बने रहते हैं, ब्रह्मांड के एरिया तक मम और अहम भी बने रहते हैं। तो क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग,
वहाँ तक दौड़। इसके बाद महाराज फरमाने कि इस जो है सुमेरु को कोई पार कर जाता है, इस ब्रह्मांड के एरिया को कोई पार कर जाता है, खंड पिंड और ब्रह्मांड के एरिया से बाहर निकल जाता है 10वें द्वार को फोड़कर, तो फिर वहाँ जाकर सारा क्रोध शांत होता है। क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग, और मन की पहुँच सो हद माई, और मन की पहुँच कहाँ है? हद में। ये त्रिकुटी से हेटे हेटे हद है। तो मन क्या करता है? मन का मुख्य कार्य क्या है? मन का मुख्य कार्य 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को आदेश देना, इनको संचालित करने का कार्य। मन सब इंद्रियों का राजा है, उनको सबको आदेश मन ही देता है। जैसा जैसा मन आदेश निर्देश देता है वैसे वैसे सारी इंद्रियां कार्य करती रहती है। तो मन किसका अंश है? प्रकृति का अंश है। और ये आत्मा किसका अंश है? परमात्मा का अंश है। तो ये मन और आत्मा मिलकर जीवात्मा हो गए। मन जीव भाव का द्योतक है, मन ही जीव भाव में लाने वाला। मन प्रकृति का अंश है। तो मन प्रकृति का अंश होने से इसको 5 प्रकृति के सुख चाहिए। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख चाहिए, चित्तजल पावक गगन समीर से सुख चाहिए मन को, 5 तत्व और 25 प्रकृति से मन को सुख चाहिए, और इस शरीर से सुख चाहिए मन को। तो महाराज फरमाने कि इस मन की जो पहुँच है वो हद में ही रहती है। ये हद से बाहर जाना ही नहीं चाहता मन। मन की इच्छा यहीं तक बनी रहती है। मन को यहाँ हद तक की सब चीज़ें बहुत सुहावनी लगती, बहुत प्रिय लगती, बहुत अच्छी लगती, क्योंकि मन इंद्रियों के द्वारा ही अनुभव करता है। और जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है वहाँ तक मन को अच्छा लगता है। तो इंद्रियों की पहुँच हद में ही है। इंद्रियां बेहद और अगम में नहीं जाती, वो अगम देश तो इंद्रियातीत है। तो जहाँ तक इंद्रियों की पहुँच है वहाँ तक के कार्यकलाप वो सब हद के कार्यकलाप। तो हद के कार्यकलाप इस मन को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जहाँ भी करनी और क्रिया होती है वहाँ मन लग जाता है, और जहाँ करनी क्रिया नहीं है, जहाँ बेहद और अगम की बात है, वहाँ मन नहीं लगता, क्योंकि मन वहाँ लगा ही नहीं सकता, क्योंकि मन की पहुँच ही नहीं है वहाँ पर, मन जा ही नहीं सकता। मन प्रकृति का है, सारे 5 तत्व प्रकृति के, इसलिए मन प्रकृति में ही लगता है। इसीलिए वो हद में ही रहता है, यहीं रहता है। निराधार की चीज वो नहीं करता, निराधार की चीज कर ही नहीं सकता मन। मन को कुछ न कुछ आरंभ चाहिए, मन को कुछ न कुछ काम चाहिए। तो मन की दौड़ हद में ही बनी रहती है। तो इसे हद का कार्य पकड़ा दो मन को। महाराज फरमाने क्या कार्य हद का पकड़ाना है? सांस और उस सांस के अंदर सुमरन का कार्य मन को पकड़ा, क्योंकि मन को तो कुछ न कुछ काम चाहिए। ये हचलिया नहीं बैठ सकता बिना काम के। खाली दिमाग शैतान का घर, ये दिमाग भी मन ही है। ये मन जब खाली रहेगा तब ये शैतानी करेगा, कुछ न कुछ इसको करतूत सूझेगी और कुछ न कुछ उटपटांग कार्य करने लग जाए। तो महाराज फरमाने कि मन को हमेशा हद का कोई न कोई कार्य चाहिए। तो हद के सब कार्यों में श्रेष्ठ कार्य हद का कौन सा है? करनी में श्रेष्ठ करनी कौन सी? जो सभी करनियों के अंदर श्रेष्ठ, सांस और उस सांस के अंदर राम नाम का सुमरण जो हद की करनी है, ये सबसे श्रेष्ठ करनी। इस हद की करनी को करने से मन बाहर नहीं भटकता। मन को काबू करने का एक ही उपाय, मन को रोकने का, स्थिर करने का एक ही उपाय कि श्वास और सांस के अंदर जितना ज़्यादा अपन सुमिरण करेंगे वहाँ ये मन स्थिर रहेगा। और मन की दौड़ भी यहीं तक है, इससे आगे मन की दौड़ है नहीं। तो मन की पहुँच सो हद माई, इससे आगे मन जाता नहीं। तो केवल मन को रोकने के लिए श्वास और उच्छ्वास का सुमरण ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है। इसके बिना मन रुकता नहीं, इसके बिना मन मरता नहीं। और मन को मार मरेगा सोई, परम धाम में वासा। जीते जी जिसने मन को मार लिया वो निश्चित रूप से परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। मन की पहुँच सो हद माई, सूरत सो जाए बेहद के टापरे। सूरत की दौड़ कहाँ तक है? ध्यान की दौड़ कहाँ तक है?
हद से बाहर होकर सुरता बेहद तक का आनंद ले लेती है, और बेहद के टापरे यानी बेहद के ऊपर तक का आनंद लेती है सूरत, यानी थोड़ा सा अगम में भी प्रवेश करती सूरत। टापरे यानी थोड़ा सा ऊपर, बेहद से थोड़ा सा ऊपर। तो मन तो हद तक ही रह जाता है, मन को तो शरीर संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, हद की करनी और क्रियाएं अच्छी लगती है, लेकिन सुरता को भीतर का आनंद भी अच्छा लगता है। ध्यान जब करते हैं तो सुरता को आनंद आता, ध्यान लग जाता। कहाँ तक लग जाता? ध्यान की दौड़ कहाँ तक है? बेहद तक। मन की दौड़ हद तक, ध्यान बेहद तक पहुँचता है। अब फिर बेहद से आगे कैसे जाए? मुख सिमरण पहुँचे नहीं, श्वासा सके न जाए, वाह बारी सुखराम के कौन खोले आए। वो तो बेहद को लांग कर जाने की बारी है, वो कौन खोलेगा? वो निज नाम खोलेगा, सतनाम खोलेगा, कुदरत कला। तो जो वाणी के आधार से भजन करते हैं वो हद तक रह जाते हैं, और जो सूरत के आधार से ध्यान करते हैं वो बेहद तक रह जाते हैं। और जो वाणी और सूरत से अलग, श्वासा बिना पवन बिन पीवन, जहाँ मन निजमन नाही, सूरत निरत नहीं चित चेतन, वस्तु अमोलक हो। ऐसे अमोलक वस्तु जिसको प्राप्त हो जाती है सदगुरु की मेहर से, दया से, कृपा से। तत्व रूपी गुरु की दिल मेहर भाई, निज नाम जागे सिस्तन माई, सब गट तेरे साइया, खाली गटने कोई, बलिहारी वा गटने जाम में प्रगट हो। वो अगम देश में प्राप्त जाता है, वो अगम देश में पहुंचता है। बाकी तो सब नीचे ही रह जाते हैं। इनकी दौड़ ही यही तक है। कोई मन के आधार से मौन धर के बैठ जाएगा तो वो कहाँ तक रहेगा? बताओ बताओ उत्तर। हद तक रहेगा। और कोई सूरत के आधार से ध्यान करेगा, निज नाम जागृत नहीं है, केवल सूरत के आधार से ध्यान लगाकर बैठा है, कहाँ तक जाएगा? बेहद तक जाएगा, उससे आगे नहीं जा सकता। हद को लांग गयो बेहद में, तो ही रीत तो फिर आयो, वहां से फिर आने की रीत है। तो पहले आया था, अब वापस क्यों नहीं आएगा? जब तक निज नाम जागृत नहीं हो तब तक आगे नहीं जा सकता, और आगे नहीं जाएगा तो वापस आएगा, लौट कर फिर आएगा। तो क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग, मन की पहुंच सो हदमाई, सूरत सो जाए बेहद के टापरे। सूरत के आधार से कोई सुमरण करे, भजन करे तो वहां तक जा सकता है निज नाम के बिना। निज नाम जागृत नहीं है, केवल ध्यान लगा रहा है कोई, बस बैठा है, चाहे भले वो सुमरण भी कर रहा है, लेकिन बेहद से आगे नहीं जा सकता। तुम्हारा इसमें आगे कौन जाता? फिर अगम स्थान जहां संत जाए, उस अगम देश में, चौथे देश में, रामजनों के देश में तो संत ही जाते हैं। और कैसे जाते हैं? संत काया से जाते हैं, पंचमी काया से जाते हैं, दिव्य काया से जाते हैं, दिव्य नयनों से जाते हैं। दिव्य नयन माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूझे, कै सुखराम ब्रह्म का खुलिया, परम धाम जब सूझे। तभी वो परम धाम अगम देश की प्राप्ति होती है, जब भीतर के दोनों चक्षु खुलते। संत सदगुरु की कृपा से, सातवें सदगुरु की कृपा से ही ये सब कुछ संभव है। अगम स्थान जहाँ संत जाए, वो संतों का ही देश है अगम देश। वहाँ संतों के अलावा और कोई नहीं जा सकता, ऋषि भी नहीं पहुँचते वहाँ। करोड़ में जो संत कोई गम पावे, संतों में भी करोड़ों में कोई वहाँ की जानकारी प्राप्त करते। जाते संत ही है, लेकिन संतों में भी कोई कोई वहाँ पहुँच पाते हैं, सब नहीं पहुँच पाते। ऐसा वो अगम देश है। तो वहाँ की प्राप्ति करनी है। संतों का ज्ञान, केवली भगवंतों का ज्ञान जब अपन धारण करते हैं, पहुँचे हुए संत सदगुरु का ज्ञान अपन धारण करते हैं, जो वहाँ इस ज्ञान के अनुसार साधना करके पहुँचे हैं, गटपटचों का अनुभव किया है, ऐसे मूल ज्ञान को गट के भीतर उतारा है, तो वही ज्ञान को यदि अपन उतारते हैं तो उस देश की प्राप्ति हो जाती है। तो क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग, मन की पहुँच सो हद माही, सूरज सो जाए बेहद के टापरे, अगम स्थान जहाँ संत जाए। आवते हंस की शंखनी नाल है, आवते हंस की शंखनी नाल है, उलट गर झावता बंक होई। आने का रास्ता अलग है और जाने का रास्ता अलग। वन वे ट्रैफिक, जिस रास्ते से आए उस रास्ते से नहीं जा सकते, नहीं तो चालान कट जाएगा। वन वे ही है सारा सिस्टम। तो आने का रास्ता कौन सा है? शंख की नाल, आगे की नाल।
यहाँ से बिंदु उतरता है और माता के गर्भ में आता है। तो मैंने यहाँ से आगे से ही आया हूँ और वापस आगे से ही चढ़ने का प्रयास करता है, कुंडली जागृत करके ऊपर तक, तो यहीं अटक जाता है, क्योंकि यहाँ तो आगे डेड एंड है, आगे रास्ता खुला हुआ नहीं है, जा नहीं सकते आगे। यहाँ से वो ज़्यादा से ज़्यादा हद को लांग लेगा, ये त्रिपुटी यहाँ से जाके बेहद में जाएगा, आगे से चढ़ रहा है, लेकिन फिर वापस उतरना पड़ेगा, क्योंकि वो आप बल चढ़े हैं, अपने बल चढ़ रहा है, निज नाम नहीं है, सतनाम नहीं है, कुदरत कला नहीं है, अपने ही बल यहाँ से आगे से चढ़ रहा है, तो वो वापस उतर जाता है, वापस आ जाता है। उसे आगे 10वां द्वार फोड़कर निकल नहीं सकता। 10वां द्वार फोड़ने के लिए तो पिछम का रास्ता अपनाना पड़ेगा। जब तक पिछम के रास्ते से नहीं जाएगा तब तक 10वां द्वार का भेद नहीं मिलने वाला। आवते हंस की संखली नाल है, उलट घर जावता बंक हो। यदि वापस आपको घर जाना है, अपने निज घर जाना है, तो पीछे का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, बंकनाल का रास्ता पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि आगे तो सब कौन खड़े हैं? पांचों पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़िया पिछाड़ी होई। आगे तो 5 पुरुष खड़े हुए, वो नहीं जाने देंगे आपको, जाना भी चाहोगे। कौन कौन खड़े हुए? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, ये 5 पुरुष खड़े आगे, क्योंकि इनकी दौड़ कहाँ तक है? क्रोध की दौड़ सुमेरु आकाश लग है, बेहद तक है इनकी दौड़। तो आप ये आगे के रास्ते से हद और बेहद को पार करके, हद को पार करके और बेहद में प्रवेश भी कर लोगे, तो वहाँ तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सभी लगे हुए, तो ये पकड़ ही लेंगे, ये छोड़ने वाले नहीं है। ये 5 पुरुष जो है दौड़ा हुआ है, नहीं और दौर गहरे रहते हैं हंस को, कहीं हंस हमारे से छूट कर नहीं चला जाए, इस प्रकार से गहरे रखते हैं। एक काम तजे थे क्रोध न जाइए, क्रोध तजे थे लोभा, लोभ तजे अहंकार नहीं जाइए, मान बढ़ाई शोभा। ये सब चीजें एक के ऊपर एक बनी हुई है, ये जाती ही नहीं है। कोई काम छोड़ दे तो उसका क्रोध नहीं जाता, क्रोध छोड़ दे तो अहंकार नहीं जाता, अहंकार छोड़ दे तो मान बढ़ाई शोभा नहीं जाती, वो सबको अच्छी लगती। वो मान बढ़ाई शोभा की सिलसिला फूटती नहीं है, तो जब तक वो फूटे नहीं तब तक वो अगम देश में जावे नहीं। तो ये सब चीज़ें आगे खड़ी रहती है। शंख के नाल से कोई चढ़ता है, कुंडली जागृत करके मूलाधार से सहस्त्राधार तक जाता है, लेकिन सहस्त्राधार को पार नहीं कर पाता, वहीं से वापस रिटर्न हो जाता है, क्योंकि कोई ना कोई पकड़ ही लेता रास्ते में। किसी को काम पकड़ लेता है, किसी को क्रोध पकड़ लेता है, किसी को लोभ पकड़ लेता है, किसी को मोह पकड़ लेता है, किसी को अहंकार पकड़ लेता है। ये सब आगे के रास्ते पे खड़े हैं। तो जब आगे के रास्ते पे कोई खड़े हैं तो आप क्यों जा रहे हो इधर? पीछे के रास्ते से निकल जाओ जहाँ कोई नहीं खड़ा, वो बेस्ट है ना, उसमें कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। 5 पुरुष दौड़ा हुआ जान न देवे मोय, सदगुरु भेद बताविया चढ़ा पिछाड़ी होए। तो पीछे के रास्ते से निकल जाओ जहाँ ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार कोई भी नहीं है, उस रास्ते को पकड़ लो। तुम्हारा सम्मान इस प्रकार से उलट कर जावता बंक होई। यदि आपको निजगर में जाना है तो बंक का रास्ता पकड़ो, पीछे का रास्ता पकड़ो, बंक मारो। बंक मारने का क्या मतलब? छुट्टी ले लो संसार से, प्रवृत्ति पसारे से, और निवृत्ति निवेड़े में आ जाओ। जब तक बंक नहीं मारोगे तब तक काम नहीं होगा। जब तक संसार के साथ ही लगे रहोगे तो संसार वाले कोई छोड़ने वाले नहीं। जब तक संसार के योग्य बने रहोगे तब तक संसार वाले आपसे काम कराते ही रहेंगे। तो महाराज ने बंक मारने का उपाय बता दिया कि भी पीछे का रास्ता पकड़ लो, बंक का रास्ता पकड़ लो, बैक साइड का रास्ता पकड़ लो, पीछे से निकल जाओ चुपचाप, और दिन के अंदर नहीं, रात के अंदर निकल जाओ बोले। हाँ, तो आवते हंस की संकली नाल, उलट कर जावता बंक होई। इस प्रकार से पीछे के रास्ते से सबसे छुट्टी देकर, सबसे छुट्टी लेकर, तेरे भावे सो करो, बलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपना भवन बुहार। सब जग ईश्वर रूप है, भलो बुरो नहीं कोई,
जाके जैसी भावना जैसो ही फल होई। तो सबको छुट्टी देकर, सबसे छुट्टी लेकर पीछे का रास्ता पकड़ लो और पीछे के रास्ते से चल हंसा उन देश समंजा मोती, उस देश की प्राप्ति कर लो। तो आवते हंस की संखली नाल है, उलट कर जावता बंक होई। भंवर गुपास में आधा स्थान है, शंख और बंक जा मिले दो। ये शंखनाल और बंकनाल दोनों मिलती है यहाँ पर, त्रिकुटी और भ्रकुटी में। ये दोनों यहाँ हैं, आगे से चढ़ते हैं तो यहाँ और पीछे से चढ़ते हैं तो यहाँ, ये दोनों आसपास है। तो यहाँ पर भंवर गुफा है। भंवर गुफा जो स्थान है यहाँ पर आदि स्थान है, शंख और बंक जा दोनों के मिलन होती है, दोनों का सेंटर पॉइंट है, दोनों यहाँ मिलती है, लेकिन पूर्णतया नहीं मिलती है। जैसे ईडा पिंगला चुचमड़ा तो एक मेक हो जाती है, लेकिन शंखनाल और बंकनाल पूर्णतया नहीं मिलती है, केवल आगे पीछे है। और बीच में पटसो जाल उन्मान, उसके अंदर बीच में एक पर्दा है, जाली की तरह, पतली झिल्ली की तरह एक बीच में पर्दा है। तो वो ऐसे लग रही है कि दोनों यही है, लेकिन मिली भी नहीं है। बीच में डिवाइडर लगा हुआ है, इधर उधर नहीं जा सकते, पर्दा लगा हुआ है बीच में। बीच में पटसो जाल उन्मान है, एक जाली लगी हुई है बीच में, उस जाली से कोई इधर उधर क्रॉस नहीं कर सकता। शंख बंक में यहाँ पर है, दोनों पास पास, इधर है एक इधर है, लेकिन बीच में क्या है, डिवाइडर है, जाली है, तो इधर से उधर कोई जा नहीं सकता। तो जो पीछे के रास्ते से आया है वो तो त्रिकुटी में जाएगा, और जो आगे के रास्ते से आया वो भ्रकुटी में जाएगा। और यहाँ आकर कोई चेंज करना चाहे भ्रकुटी त्रिकुटी, तो यहाँ इतना पास पास होते हुए भी बीच में जाली है, इसलिए क्रॉस नहीं कर पाता, रास्ता वही पूरा घूम के आना पड़ेगा। ये पूरा यहाँ से नीचे जाकर घूम के पीछे से आना पड़ेगा, क्योंकि वन वे है। तो भंवर गुपास में आदि स्थान है, यहाँ पर आदि स्थान है, शंख और बंक जा मिले दोई, और बीच में पटसो जाल उन्मान है। भ्रकुटी त्रिकुटी दो ही कहा, ये दोनों यही है, भ्रकुटी और त्रिकुटी। तो ये भ्रकुटी में तो बिंद होता है, वहां से उतर कर आता है, और त्रिकुटी से चढ़ता है ऊपर जाने के लिए। तो शंखनी नाल होए जोग स्थान ले, जो अष्टांग योग की साधना करते हैं, सांख्य योग की साधना करते हैं, वो शंख के रास्ते से चढ़ते हैं, कुंडली जागृत करके। तो वो शंख के नाल से ऊपर चढ़ते हैं। और बंक सी माए होए ब्रह्म पावे, जो जोग स्थान है वो शंख की नाल से चढ़ते हैं, और जिसे ब्रह्म प्राप्त करना हो वो बंक की नाल से चढ़ते हैं। जिसे परमात्मा राम जी प्राप्त करने हो वो बंक की नाल से चढ़ते हैं, और जो इस त्रिलोकी के अंदर फल प्राप्त करना चाहते हैं, इस शरीर को महाप्रलय तक रखना चाहते हैं, वो शंख की नाल से चढ़ते हैं, और श्वासों को खींचकर चढ़ा लेते हैं, और महाप्रलय तक इस शरीर को रख लेते हैं। ये दोनों ही उपाय, शंख ले नाल होई जोग स्थान ले, और बंक से माय होई ब्रह्म पावे। तो आपको जोग का स्थान प्राप्त करना है, इस देही को महाप्रलय तक अमर रखना है, तो ये शंख की नाल का रास्ता उत्तम है। और किसे ब्रह्म को प्राप्त करना है, जन्म मरण मिटाना है, परम मोक्ष में जाना है, परम विश्राम को प्राप्त करना है, सारे भोगों से अलग होना है, जन्म मरण से रहित होना है, गर्भवास में नहीं आना है, 84 लाख जीवाणु में नहीं आना है, वहाँ के दुख नहीं देखने हैं, तो उसके लिए बंकनाल का रास्ता। बंक से माय हुई ब्रह्म पावे। बंकनाल का रास्ता जब तक नहीं पकड़ोगे तब तक ब्रह्म मिलने वाला नहीं। जोग के साजिया देह जुग राख ले, जो शंख की नाल में चढ़ते हैं, जो अष्टांग योग सांख्य योग को साजते हैं, वो अपनी देह को एक जुग तक रख सकते हैं, महाप्रलय तक रख सकते हैं। लेकिन काल के बस जन जाए होई, अंत तो गत्वा, तो काल के बस होना ही पड़ता है, भले कितने ही लंबे समय तक देह को रख लो, लेकिन अंत तो गत्वा महाप्रलय के अंदर तो सबको इसको ऐसे समझाते हैं, मिलना ही होगा। अपने उस दिन आया था महाप्रलय में जाकर तो वो सो जाते हैं, फिर
वापस जब जागृत होता है मतलब वापस काल के वापस जन्म मरण में आएगा, वापस महाप्रलय वो में। नींद से जाग जाता अपने आया था ना उसमें। तो जोग के महाप्रलय में तो इस तरह के योगी सो जाते हैं, उनको निद्रा दे देते हैं, और जैसे ही वापस काल शुरू होता है तब वापस अपनी निद्रा जग के वापस अपने अपने कर्मों के अनुसार उनको वापस ही मिलेंगे। हाँ, तो मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष नहीं। हाँ, तो यही बात बता रहे महाराज कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो मोक्ष नहीं होगा, और मंकनाल का रास्ता पकड़ोगे तो मोक्ष होगा, परम मोक्ष होगा। तो जोग के साजिया देह जुग राख ले, काल के बस जन जाय होई, दास सुखराम के भगत अधिकार सु, जन्म हर मरण मिटे जो दोई। एक खाली भक्ति का ही अधिकार है जन्म और मृत्यु को मिटाने के लिए। जन्म और मृत्यु को मिटाने का अधिकार किसके पास प्राप्त है? भक्ति के पास। नाम और निज नाम की जो भक्ति करता है उस भक्ति से ही पीछे का रास्ता मिलता है, मंकनाल का रास्ता मिलता है, और वो परम पद को प्राप्त होता है। मुक्ति न होवे नाचे गाए, मुक्ति न होवे ढोल मदन बजाए, मुक्ति न होवे तीरथ डोले, मुक्ति न होवे भजन साकी बोले, भक्ति निसन्नी मुक्ति की, संत चर्चर ध्याय, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछताए। भक्ति निसरनी मुक्ति की, संत चढ़ धाय, और जिन जिन मन आलस किया, भक्ति करने के लिए जिन्होंने आलस किया, प्रमाद किया, भक्ति नहीं की, तो उन्हें जन्म जन्म के अंदर पछताना पड़ता है। तो महाराज में दास सुखराम के भगत अधिकार सु, केवल एक भक्ति के अधिकार, भक्ति के ऊपर अधिकार करो। जो भी यदि आपको अधिकार करना है तो किसके ऊपर करो? भक्ति के ऊपर करो। बाकी शरीर संसार के सुखों पर अधिकार मत करो। उनके ऊपर अधिकार रखोगे तो भक्ति नहीं हो पाएगी, तो बार बार जन्म मरण में आना पड़ेगा। दास सुखराम के भगत अधिकार सु, जन्म हर मरण जो मिटे दोई। जन्म और मरण को मिटाना चाहते हो, परम मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हो, तो केवल अपना अधिकार रखना है तो किसके ऊपर रखना? भक्ति के ऊपर। बाकी सब आपके कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करना है, अधिकार नहीं किसी के ऊपर। कर्तव्य कर्म सब करो। महाराज कर्तव्य कर्म करने की मना नहीं कर रहे। देव ऋण चुकाओ, ऋषि ऋण चुकाओ, पितृ ऋण चुकाओ, गृहस्थ के सारे कर्तव्य कर्मों का निर्वाह करते हुए भक्ति के ऊपर अधिकार करो। अपन क्या करते हैं? अधिकार कर लेते हैं शरीर पे, संसार के सुखों की प्राप्ति पर अधिकार कर लेते हैं कि हाँ ये तो हमको मिलना ही चाहिए। महाराज हमारे वो मिले नहीं मिले, लेकिन भक्ति अवश्य प्राप्त होनी चाहिए। और कुछ संसार का, शरीर का सुख मिले नहीं मिले, लेकिन भजन अवश्य होना चाहिए। आपका अधिकार किसके ऊपर है? भजन के ऊपर। दास सुखराम के भगत अधिकार सु, जन्म हर मरण जो मिटे दो। इस प्रकार से भक्ति के ऊपर अधिकार रखोगे तो जन्म और मरण मिट जाएगा। यानी भक्ति अवश्य होनी चाहिए। इच्छा वो होनी चाहिए, बाकी मिले ना मिले करने की। हाँ, बाकी कुछ मिले नहीं मिले, शरीर संसार के सुख, लेकिन भक्ति का काम प्राथमिकता के आधार से हो जाना चाहिए। भक्ति का काम प्राथमिकता के आधार से हो गया तो सूरत समानी सुन्न में शब्द समाना सुन्न, जन दरियाव लगरी एक अखंडित धुन। इस प्रकार से अखंडित धुन लगी रहेगी और आनंद प्राप्त होता रहेगा। जब तक आयुष्मान कर्म बाकी तब तक आनंद में जीते रहेंगे, और आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में अवस्थित हो जाएंगे। तो फिर मृत्यु का भय भी मिट जाएगा। होना था सो हो गया, सुरत शब्द का जोग, संत दास इस देह का, नहीं हरस नहीं शोक। इस प्रकार से महाराज माने कि ऐसे आनंद की प्राप्ति अपने को जीते जी कर लेनी है। लेकिन ब्रह्म के देश की गेल बहुत कठिन है, ये आसान नहीं है रास्ता जो भी वर्णन कराया सदगुरुदेव ने। इस पर चलना बहुत मुश्किल काम है। हाँ, सूरा लड़न सती जलन, पलक पोर को काम, 8 पोर सुखराम के, दोरो बजबो राम। अरबी राम राम ही तो करना है, और क्या करना है? हाँ? लेकिन राम राम करना भी बड़ा मुश्किल है। हाँ, वहां पर भी ये सब चीजें जो है, क्या ताकत है जीव की जो राम नाम ले, पाप देवे थाप की जो मुंडो फेर दे। ऐसे कर्म उदय हो जाते हैं कि वो विमुख कर देते हैं। तो महाराज माने कि आपको दृढ़ता के साथ, मजबूती के साथ इस देश की चाल पर चलना है, इस मार्ग पर चलना है, मजबूती बनाए रखते हुए। परिस्थितियाँ कितनी आती है, रास्ते में विघ्न कितने आते हैं, बाधाएं कितनी आती है, लेकिन उन सब बाधाओं की, परिस्थितियों की परवाह किए बिना अपने को भक्ति के मार्ग से हटना नहीं, थोड़ा सा भी विचलित नहीं हो, लगे रहो। निश्चित रूप से एक न एक दिन वो पद निश्चित रूप से प्राप्त होगा ही होगा।
मोसर मिने खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे मोसर मिने खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे जानत है शिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे जानत है शिर मौत खड़ी है चलना सांझ सवेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे 5-25 बड़े जोरावर लूटत है जीव डेरा रे मौसर मिन खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे नर नारायण शर मिल्यो है जामे सूझ अपारा है नर नारायण शर मिल्यो है जामे सूझ अपारा है राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा है राम कृपा कर तो ये बसायो या में काल तुम्हारा रे मौसर मिन खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम बजली जोरे जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सने रे जन्म जन्म का खाता चूके होए मन राम सने रे रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे रामदास सतगुरु के शरण जन्म सफल कर ले रे मौसर मिन खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे कुटिया श्वास फेर नहीं आवे राम राम भजली जोरे मौसर मिन खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे मौसर मिन खा दे मिल्यो है मत कोई गाफिल रीजो रे बोलो राम सद्गुरु देव
जी महाराज ने धन्य हो परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो जीवा कारण जहाज ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम